Morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today we will start our English grammar portion. The topic is adjective. आज हम लोग अपने English grammar का new topic start करेंगे and the topic name is adjective. I know that everyone will be knowing what is adjective. Adjective क्या होता है ये सभी को पता होगा, आपने previous classes में भी पढ़ा होगा. Adjective is a describing word. Adjective क्या होता है? एक describing word होता है. And the meaning of adjective in Hindi is विशेषता. किसी चीज की हम क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं या उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं, तो वो वर्ड क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है. नाउ वी विल लुक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. A word which is used with a noun to describe a person, place, animal or thing is called, any describing word is known as adjective. कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, नाउन के साथ में यूज होता है. एनी वर्ड विच इज यूज्ड विथ अ नाउन, कोई भी वर्ड जो नाउन के साथ में यूज होता है टू डिस्क्राइब. डिस्क्राइब मीन्स किसी चीज को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या उसके बारे में उसकी विशेषता, क्वालिटी, क्वांटिटी या मेजर, कुछ भी उसको डिस्क्राइब करने के लिए. अ पर्सन, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल को, किसी थिंग को या और किसी नाउन को, या इन शॉर्ट हम ये सारी नाउन की डेफिनेशन बोलने की जगह पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए जो नाउन के साथ में वर्ड यूज होता है, डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. और शॉर्ट में वन लाइन में डेफिनेशन हम क्या देख सकते हैं? एनी डिस्क्राइबिंग वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव. कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे और इलेबोरेट करता है, उसे बताता है उसके बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ लेजी बॉय. वह एक आलसी लड़का है. अगर हम यहाँ से लेजी हटा दें तो ही इज अ बॉय. बॉय क्या है हमारा? बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन हमारा ही है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बॉय के बारे में बात हो रही है जो कि क्या है? लेजी बॉय है. तो नाउन हमारा क्या हुआ? बॉय हुआ. और बॉय कैसा है? लेजी है. तो लेजी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय हमारा कैसा है? लेजी है. ओके. ही गेव मी 5 मैंगोज. यहाँ पे हमारा क्या मैंगोज है? मैंगोज के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि उसने मुझे कितने मैंगोज दिए? 5 मैंगोज दिए. ठीक. मैंगो की क्वांटिटी बताई जा रही है यहाँ पे कि उसने मुझे 5 मैंगोज दिए. यहाँ पे लेजी, लेजी मीन्स आलसी, क्वालिटी बताई जा रही है उस बच्चे की, तो ये क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे ये वर्ड. ओके. नाउ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं. अब हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. So these are the 5 kinds of adjective. 5 main kinds of adjectives are adjective of quality, adjective of quantity, demonstrative adjective, interrogative adjective, and possessive adjective. These are the main 5 kinds of adjective. ये adjective के 5 kinds हैं. इन 5 तरह के adjective होते हैं. First one is adjective of quality. ये जो adjective होता है ये हमें हमारे नाउन की क्वालिटी बताता है. टेल्स अबाउट दी काइंड ऑफ नाउन. किस टाइप का नाउन है, कैसा नेचर है, कैसा ब्यूटीफुल है, कोल्ड है, हॉट है, मीन्स उसका नेचर बताता है, काइंड बताता है, उसका किस टाइप का है, टाइप बताता है. तो इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मीन्स नाउन की क्वालिटी बताते हैं जो एडजेक्टिव, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल. वेदर कैसा है? ब्यूटीफुल है. तो इसमें ब्यूटीफुल क्या बता रहा है? हमारे वेदर की विशेषता बता रहा है, उसे वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. और कैसा एडजेक्टिव होगा? क्या कर रहा है? क्वालिटी बता रहा है वेदर की. सो इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर. वेदर हमारा नाउन हुआ और नाउन की क्वालिटी जो वर्ड्स बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. और क्वालिटी क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा. ब्यूटीफुल वर्ड हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स सबको पता होगा नंबर्स होते हैं. क्वांटिटी मीन्स मात्रा. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमारे नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, उसका मेजर बताते हैं, उसका माप बताते हैं, लेंथ बताते हैं, ब्रेथ बताते हैं, मीन्स कोई भी
क्वांटिटी बता रहे हैं अगर, तो या तो फिर यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो मेजर बताता है एडजेक्टिव, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई हैव 10 पेंसिल्स और देयर आर 6 फैंस इन दी क्लासरूम, देयर इज 1 बोर्ड इन दी क्लासरूम। क्या हुआ, ये सब क्वांटिटी बता रहे हैं। 1, 4, 10 ये क्या है, क्वांटिटी है, नंबर्स हैं। So this will be adjective of quantity। ये क्या होगा, adjective of quantity होगा। adjective of quantity tells about the quantity of a noun। और इसमें जरूरी नहीं कि numbers ही आए, adjective of quantity में much, more, beautiful, जैसे more beautiful, most beautiful, इसमें हमारा more और most क्या होगा, adjective of quantity होगा। I have more money than you, I don't have sufficient money। Sufficient means पर्याप्त, एक क्वांटिटी बता रहा है। So these all are will be adjective of quantity। Third one is demonstrative adjectives। Demonstrative adjectives क्या होते हैं, ऐसे adjective जो नाउन को point out करते हैं। point out करते हैं मतलब उसे point करके बोलते हैं, जैसे this, that, these, those, this is the pencil I was searching for। ये वही पेंसिल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे this क्या हुआ, नाउन को point कर रहा है, नाउन हमारी पेंसिल है, और दिस मीन्स क्या हो रहा है, नाउन को पॉइंट कर रहा है। तो दिस विल बी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह दैट इज द बॉल वी आर सर्चिंग फॉर, और दैट इज द बॉल आई लाइक्ड वेरी मच। इस तरह की चीजें, मतलब किसी भी अगर नाउन को जहाँ पे पॉइंट करने की बात आती है, किसी को पॉइंट कर रहे हैं किसी भी नाउन को, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, नाउन को जो एडजेक्टिव पॉइंट आउट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, demonstrative adjective। and the examples of demonstrative adjectives are these, those, this, that, these are the pointing words। ये सब हमारे क्या है, pointing words हैं। ये adjective को क्या कर रहे हैं, point out कर रहे हैं। ओके, fourth one is interrogative adjective। fourth क्या है हमारा, interrogative adjective। इसमें क्या होता है, ask a question। कोई भी adjective जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है या क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट होता है नाउन के साथ में जो रिलेट कर रहा है। जैसे विच ड्रेस यू वुड लाइक, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आएगी, या विच आइसक्रीम डू यू वांट। आइसक्रीम हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, उसके पहले क्या लगा हुआ है, विच लगा हुआ है। विच मतलब आइसक्रीम को पॉइंट आउट किया जा रहा है बट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, मीन्स नाउन से रिलेट कर रहे हो, तो वो वर्ड्स क्या होंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो पोजीशन होल्ड करते हैं, मीन्स नाउन के पोसेस करते हैं, उनकी पोजीशन बताते हैं। जैसे माई, माइन, हिज, हर, किसका है, किस, मेरा है, इसका है, उसका है, मीन्स किसी चीज से जो नाउन है हमारा वो किससे रिलेट कर रहा है उसको बताते हैं, तो वो क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। तो इसमें बुक्स क्या हुआ, नाउन हुआ, और किसकी बुक्स हैं, माई। तो माई यहाँ पे क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये जो माई लगा है वो बुक्स के लिए लगा है, और बुक्स को क्या बता रहा है कि वो बुक्स किसकी है। तो दीज आर माई बुक्स, या मेरी बुक है। और वी डोंट हैव enough time to go to his house, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है उसके घर जाने के लिए। We don't have enough time to go to his house। यहाँ पे देखिए दो एडजेक्टिव है। enough time means एडजेक्टिव ऑफ क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी बता रहा है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड his means उसके घर, तो यहाँ पे रिलेट हो रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव से, किसी को रिलेट कर रहे हैं ना कि हमें उसके घर जाने के लिए टाइम नहीं है। तो हिज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एनफ टाइम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो दीज आर द 5 एडजेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी, फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, second one is adjective of quantity, then third one is demonstrative adjective, fourth one is interrogative adjective, and the fifth one is possessive adjective. These are the 5 main kinds of adjective we can found in a sentence. हमें sentence में ये 5 तरह के adjective mostly देखने को मिलते हैं. So you have to
learn all these adjectives, kinds of adjectives very clearly and try to admire it, try to learn it and identify it कि कौन सा adjective of quality है, कौन सा adjective of quantity है, कौन सा demonstrative adjective है, या which one is interrogative adjective and which one is positive adjective. ये आपको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके सेंटेंसेस में देख के पता चलेगा. और सबसे बड़ी चीज आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको क्वालिटी बताई जाएगी. अच्छा है, बेकार है, गुड, बैड, कोल्ड, हॉट, ब्यूटीफुल, डर्टी, अगली, इस तरह की जो भी क्वालिटीज होंगी वो बताई जाती हैं, काइंड बताई जाएगी. तो वो क्या होगा, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको मेजर्स बताए जाएंगे, आपको किसी भी चीज की क्वांटिटी बताई जाएगी, उसका माप बताया जाएगा, उसका मेजर नंबर में हो सकता है या तो मच मोर मैनी में भी हो सकता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मैंने अभी बताया आपको कि ये पॉइंटेड एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक, ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं और ऐसे वर्ड्स जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. Fourth one is interrogative adjective. I have already told you that the question words which relate to the noun are known as interrogative adjective. And the last one is positive adjective, जो कि किसी भी चीज को बताते हैं कि वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेट कर रही है. My, mine, his, her, these all the positive adjective. Okay, so these were the main 5 kinds of adjective. Learn it well and try to identify. So our next topic is comparison of adjectives. अभी हम लोगों ने पढ़ा adjectives क्या होते हैं और उनके kinds क्या क्या होते हैं. What are the kinds of adjectives and how many kinds of adjectives are there. Now we will start comparison of adjectives. What do you mean by comparison? You have known about the comparison earlier also. आपको पहले भी पता होगी कि comparison का मतलब क्या होता है. Comparison means होता है किसी दो चीजों को compare करना. To compare two things is known as comparison. तो यहाँ पे हम लोग adjective के comparison के बारे में पढ़ेंगे. Comparison of adjectives. Adjectives जो होते हैं वो भी 3 तरह से compare किए जाते हैं. Positive degree में, comparative degree में और superlative degree में. ये तीनों जो डिग्री है यही हमारी क्या है, comparison of adjective है. तो positive degree में क्या होता है, जो adjective as it is होता है, जो positive adjective होता है, मीन्स जो word noun को describe कर रहा होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. वो हमारा एडजेक्टिव ही होता है. इन कंपैरेटिव डिग्री वी यूज टू कंपेयर दी टू ऑब्जेक्ट. जहां पे दो चीजों को साथ में कंपेयर किया जा रहा हो वो एडजेक्टिव क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में हमारा रिच था, बट यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो गया, रिचर हो गया. तो रिचर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या दो चीजों के बीच में, या दो कोई भी नाउन है जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिचर हो गया. इन सुपरलेटिव डिग्री वी यूज टू कंपेयर 2 और मोर देन 2 थिंग्स. 2 से ज्यादा चीजों का जहाँ पे कंपैरिजन होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं वो एडजेक्टिव्स. जैसे रिचेस्ट. रिचेस्ट मीन्स ही इज द रिचेस्ट मैन थ्रू आउट दी वर्ल्ड. पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है. तो इसलिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे रिचेस्ट हो गया. सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन 2 लोगों से ज्यादा के बीच में होता है. कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. एंड पॉजिटिव डिग्री इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन. जो ऐसा वर्ड जो सिर्फ एडजेक्टिव ही होता है, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, वो पॉजिटिव डिग्री. 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ, कंपैरेटिव डिग्री. मोर देन 2 पीपल के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, then it will be superlative degree. So I hope that you have understood the comparison of adjectives and its 3 degrees. These are the three degrees in which adjectives are compared. I will take an example like he is the rich man. वो एक अमीर आदमी है. यहाँ पे man कैसा है, rich है, तो rich हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, that's why it will be positive degree. He is richer than me. वो मुझसे ज्यादा अमीर है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे और उसके बीच में क्या है, रिचर की बात है. मीन्स रिच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. और रिचर यहाँ पे क्यों हुआ है, ER क्यों लगा है, बिकॉज मेरे और ही, उसके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है. एंड सुपरलेटिव डिग्री
वी विल से लाइक दो लोगों से ज्यादा के बीच का कंपैरिजन। विल टेक एग्जांपल, ही इज रिचेस्ट अमंग ऑल, वो हम सबसे ज्यादा अमीर है। तो रिचेस्ट अमंग ऑल मीन्स यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उन सबसे ज्यादा अमीर है, तो इसलिए हमने लास्ट में EST लगा दिया। तो ही इज रिचेस्ट। तो डिग्रीज क्या हुई रिच की? अगर कोई हमसे पूछेगा कि रिच की तीनों डिग्रीज बताइए, कंपैरेटिव डिग्री बताइए, देन वी विल टेल यू richer. एंड अगर कोई पूछता है व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रिच, वी विल टेल देम richest. So rich, richer, richest, these are the three degrees of comparison. Now we will see how comparison of degree occurs, how we may create positive degree, comparative degree or superlative degree of the adjectives. By adding ER and EST we'll have the positive degree tall. कंपैरेटिव डिग्री टॉल की क्या हो जाएगी? ER हम ऐड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, टॉलर, एंड वील ऐड EST एंड इट विल बी इन दी सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट. इन द सेकंड वन R and ST. By adding R and ST, R और ST कहाँ पे यूज होता है? The letters end with E. जहाँ पे E से लेटर एंड होता है, there we will use R and ST. So here आप देख रहे हैं कि नोबल में लास्ट में E आ रहा है, तो नोबल इज दी positive degree. In comparative degree, noble will be become nobler, and in the superlative degree, noble will become noblest. We have added R in the comparative degree and ST in the superlative degree. Same as in the third one, you will see we are adding IER and IEST. जहाँ पे भी लास्ट वाला लेटर Y से एंड होता है, जैसे heavy है, यहाँ पे किससे एंड हो रहा है? Y से, तो यहाँ पे हम Y को रिमूव करके कंपैरेटिव डिग्री में वी विल यूज IER. कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या यूज किया? IER. तो हैवी का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया? heavier. And in the superlative degree we will use IEST. So it will become heaviest. Heavy, heavier, heaviest. These are the three comparative degrees of adjective of heavier. Okay. In one there is more. अगर कोई भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे बिग है, तो बिग में क्या होता है? BIG बिग है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग? जो लास्ट वाला लेटर है उसे हम लोग डबल कर देते हैं, BIGG, और आगे क्या लगा देते हैं? ER और IEST. ठीक. तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर मैं देखूं यहाँ पे बिगर का, बिग का, तो यहाँ पे मैंने लिखा बिग, मैंने क्या बताया? विल डबल दी लास्ट लेटर. तो कंपैरेटिव डिग्री में बिग का हो जाएगा BIGGER. ठीक. एंड इन द सुपरलेटिव डिग्री वी विल यूज BIGGEST. biggest, big, bigger, biggest. Okay. small, smaller, smallest, big, bigger, biggest. इस तरह से हमारी डिग्रीज फॉर्म होती हैं. मोस्टली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें इन चीजों को ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बनाना है. जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं. We were asked to make the comparative degree of the adjective and the superlative degree of the adjective. और अगर किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दी गई है and you were asked to make the positive degree or tell the positive degree, then you must have to remove the last letters or the letters we have added to the that word or that adjective. Okay. So I hope that you have learned the comparison of adjective and how to make the डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिग्रीज कैसे हमें बनानी है और कैसा कंपैरिजन होता है. पॉजिटिव डिग्री में हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो एज इट इज होता है. कंपैरेटिव डिग्री इज द डिग्री जहां पे दो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपेयर किए जाते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड. जहां पे दो से ज्यादा चीजें कंपेयर की जाती हैं वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं. जहां पे सिर्फ टू थिंग्स, दो नाउन आपस में कंपेयर हो रहे होते हैं, देयर वी यूज कंपैरेटिव डिग्री एंड वेयर इट्स द नाउन इज द डिस्क्राइबिंग सिंपली एडजेक्टिव is called the positive degree. So I hope that you have understood the comparison of adjectives. There are some adjectives without noun. कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं जिनमें noun नहीं होता है. तो उन केसेस में हम क्या करते हैं? We use the before the adjective. Adjective के पहले हम द लगा देते हैं उसमें. ऐसे adjectives जिसमें noun
नहीं होते हैं, बिना नाउन के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें सिर्फ हम खाली एडजेक्टिव यूज नहीं करते हैं, उसमें एडजेक्टिव के पहले दी लगाने का रूल है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द पुअर, द रिच, द टॉल, द हैंडसम, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है। पुअर, टॉल, रिच, हैंडसम, ब्यूटीफुल, दीज ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सो इफ देयर इज नो नाउन प्रेजेंट तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? दी लगा देंगे। सो द पुअर, द रिच, द टॉल, द शॉर्ट, okay, like this. And now order of adjectives. In many sentences it happens that more than two adjectives are present or more than one adjective is present. क्या होता है सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव जहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में किस प्लेस पे रखेंगे और किस ऑर्डर में रखेंगे, कि साइज पहले रखेंगे या उसकी क्वालिटी पहले रखेंगे या उसका शेप पहले रखेंगे, उसका पर्पस क्या है वो पहले रखेंगे। क्योंकि एडजेक्टिव का तो ब्यूटीफुल जैसे हमारी क्या हो गई, एक उसकी क्वालिटी हो गई, कोई एज बता रहा है, स्मॉल है, शॉर्ट है, ये बता रहा है, तो ये सारे क्या हुए? एडजेक्टिव्स हुए। कलर बता रहा है, किस शेप का है ये बता रहा है, सब कुछ एडजेक्टिव हुआ। बट एक सेंटेंस में हम इसे किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे? अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव प्रेजेंट है तो हम उसे किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे, उसका रूल क्या होता है कि जब भी हम एडजेक्टिव्स को किसी सेंटेंस में प्लेस करते हैं, more than one adjective is present in any sentence, then we use the order. First one, we'll use the opinion. सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद अगर एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हमारा किससे स्टार्ट होगा? अगर सेंटेंस में उस नाउन के बारे में कोई ओपिनियन दिया गया है, जो एडजेक्टिव है वो हमारा ओपिनियन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग ओपिनियन पुट करेंगे। उसके बाद फिर उस चीज की अगर साइज दी गई है, साइज रखेंगे। एज प्रेजेंट है, देन वील यूज द एज। उसके बाद शेप, देन वील पुट द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनीथिंग और द नाउन। देन आफ्टर दैट वील पुट द ओरिजिन और प्लेस फ्रॉम वेयर दैट द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कंसिडर्ड, मटेरियल एंड पर्पस। So this is the order of adjectives. अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव प्रेजेंट है तो हम उस एडजेक्टिव को इस ऑर्डर में रखेंगे। एंड मेक वन थिंग क्लियर, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सारी चीजें सेंटेंस में दी हूं, बट अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें मान लीजिए आपको साइज दी हुई है, ठीक, द साइज ऑफ द रूम इज लार्ज, साइज दी है, या किसी बच्चे की एज दी हुई है या उसका शेप दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, दिस लार्ज रूम हैज द शेप ऑफ द ट्रायंगल, शेप ऑफ द स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइज रखेंगे, ठीक, बड़ा है, छोटा है, टॉल है, हाई है, कैसा है। शेप हमने बता दिया, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है। कलर ऑफ द रूम इज व्हाइट, अगर कलर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो हम लोग प्लेस पे आ जाएंगे। इफ प्लेस ऑल्सो नॉट गिवन, मटेरियल दिया हुआ है, मेड अप ऑफ वुड और मेड अप ऑफ सीमेंट और ब्रिक्स, मटेरियल्स हम पुट करेंगे। पर्पस अगर दिया है देन ओके, इफ इट्स नॉट गिवन वी विल लीव द सेंटेंस ओवर देयर ओनली। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी चीजें आपको इस ऑर्डर में दी रहे हैं। एडजेक्टिव में कुछ भी हो सकता है, मे बी ये सारे के सारे एडजेक्टिव दिए हों, मे बी सिर्फ कोई दो दिए हों, या फर्स्ट आपको दे दिया गया हो साइज एंड सेकेंड मटेरियल दे दिया गया हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पुट साइज पुट करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल पुट दी मटेरियल इन दी सेंटेंस। सो दिस इज दी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे एडजेक्टिव्स हम लोग अपने सेंटेंस में पुट करेंगे करेक्ट ऑर्डर में। सो रिमेंबर दिस ऑर्डर बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मेक करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस एडजेक्टिव्स के बनाने के लिए इसकी हेल्प मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी। सो आई होप that you have understood the chapter adjectives. We'll stop here and we'll continue in our next class, the next chapter of our English grammar portion, that is articles. Thank you all of you.